बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ आलू के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कद्दूकश लिया है, इसके मुख्तलिफ ब्लेड लगे हुए होते हैं। तो इसको मैंने एक प्याज जो है, इसके जो बारीक वाला ब्लेड है, इसके साथ इसको मैं ये ग्रेट कर लूँगी। तो कद्दूकश के साथ ये होता है कि प्याज बहुत अच्छी तरह बिल्कुल बारीक सा चॉप हो जाता है। तो इसको बारीक सा चॉप कर लेना और इसका पानी बिल्कुल निकाल लेना। और ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल प्याज हमारा अच्छी तरह ग्रेट हो चुका है और इसका पानी बहुत अच्छी तरह निचोड़ लेना। अगर इसमें पानी रह जाए तो कबाब हमारे अक्सर जो है ना वो टूट जाते हैं। तो जब हम जो पानी निकाल देंगे, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कबाब बिल्कुल टूटते भी नहीं। अब इसको हमने निचोड़ लेना है, जैसे कि हम मूली के पराठे बनाते हैं और मूली को हम अक्सर पानी निचोड़ लेते हैं उसका। और इसी तरह बिल्कुल इसकी लुक भी आपको ऐसी लग रही होगी जैसे कि मेरे हाथ में इस वक्त मूली है, जबकि ये प्याज है। इसका मोटे वाला कोई छिलका इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। यकीन माने जितने टेस्टी कबाब बनते हैं कि अगर आप बच्चों को टिफ़िन में डाल के देंगे तो इंशाल्लाह उनका टिफ़िन बिल्कुल खाली वापस आएगा। और बच्चे रोज़ रोज़ आपसे यही फरमाइश करेंगे कि मामा हमें यही कबाब रोज़ रोज़ बना के दें। मेहमानों के आगे रखेंगे, एक तो मेहमान भी आपके घर बार बार आएंगे और चाय के साथ इसी कबाब खाने की फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पे देखें, प्याज बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पानी इससे निकल चुका है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ से पानी निकला है। और यहाँ पे मैंने 5 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, इनको बॉयल कर लिए और बारीक कटिंग करके मैं हमेशा आलूओं को बॉयल करती हूँ। टाइम की भी बचत होती है, गैस भी हमारी कम लगती है। तो अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक एक जैसे इसको मैश कर लेंगे। तो अभी ये बिल्कुल गर्म है तो आसानी से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारा मैंने इसमें धनिया ले लिया है और इसको भी बारीक सा काट के इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि धनिया के साथ कबाब का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सब्ज़ मिर्च इसलिए नहीं डालेंगे, अगर बच्चों ने खानी है तो सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी है आपने। तो ये प्याज जो है, जो हमने अभी बिल्कुल निचोड़ लिया था पानी से, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें चीज़ें बहुत कम डलेंगी और ये इतने सॉफ्ट से कबाब तैयार होंगे, अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह और बाहर बिल्कुल क्रंची से होंगे। इसमें आगे जाके मैं ऐसी चीज़ शामिल करूँगी कि आपको पता चल जाएगा कबाब कैसे मज़े के बनते हैं। इसमें सारे मैंने मसाले लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ले लिया। और ये वो स्पेशल चीज़ है, ये है ब्रेड क्रम्ब। अक्सर आप ऊपर लगाते हैं लेकिन आज मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हाफ़ कप के करीब मैंने ये इसमें ले लिया ब्रेड क्रम्ब। इसके साथ कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, क्रंची से बनते हैं और टूटते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक जान हो जाते हैं। इनको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो कबाब हमारे बिल्कुल एक जान हो जाएंगे। और ये सारा मटेरियल नीम गर्म सा जब आप मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। जहाँ पे कबाब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, कोई भी शेप आपको दे सकते हैं। मैं इसको गोल टिक्कियों की शेप में इसको मैं बनाऊँगी। और देखें ये कितनी जल्दी बने, हाथों में ऑयल या पानी लगा के आप इस तरह सारे कबाब तैयार कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी जल्दी ये कबाब तैयार हो गया, ना टूटा है ना गिरा। वरना अगर प्याज का पानी अंदर हो तो कबाब बहुत ज़्यादा टूटता है और ये बिल्कुल नहीं टूट रहा। माशाल्लाह से ये कबाब रेडी हो चुका है। ये जहाँ मैंने 5 आलूओं से तकरीबन मेरे 9 कबाब बन चुके हैं। ये साइज़ में भी अच्छे बने और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और साथ ब्रेड गम ले लिया है। तो एक अंडे से भी ये बच गया था। अभी 2 कबाब और भी इसमें और डिप हो सकते थे। और माशाल्लाह से ये एक अंडे के साथ हमने 9 कबाब बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अंडे को अच्छी तरह आप फेंट लें, धो के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं अगर बाई कोई इसके चीज़ लगी हो तो वो अक्सर अंडे में गिर जाती है। तो अंडे को धो के इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे अंडे को मैंने फेंट दिया, इसमें मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला। ब्रेड क्रम्ब में नमक पहले से मौजूद होता है। ये कबाब एक हाथ से हमने कबाब इसमें डिप करना है अंडे में और दूसरे जो हाथ है उससे हम ये ब्रेड क्रम्ब को इस पे कोट करेंगे, क्योंकि अगर एक गीला हाथ इधर लग जाए तो सारी जो ब्रेड क्रम्ब है वो गीली हो जाती है और कबाब के साथ फिर वो सारा इसका मिक्सचर उतरना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आप ध्यान रखा करें। और ये देखिए बहुत कम मटेरियल में हमारे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कबाब तैयार हो गए हैं। ये साइज़ में बड़े, अगर आप इसको छोटे बनाएं तो ये 12 से ऊपर बन जाते हैं। मैंने इसका साइज़ ज़रा अच्छा रखा है। तो यहाँ पे आप सारे कबाब बना के रख लें। इस तरह आप मिक्सचर लगा के अंडा और ये ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्रिज में भी रख सकते हैं, रात को रेडी कर लें। बच्चों को सुबह लंच में दाने जब लेके जाना हो जल्दी जल्दी से फ्राई कर लें। मेहमानों ने आना है पहले से तैयार करके रख लें, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अंडा हमारा देख सकते हैं फिर भी बच गया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना और इसमें आप अपने बर्तन के हिसाब से इसमें कबाब शामिल कर दें। यहाँ पे मैं 4 कबाब पहली दफ़ा शामिल करूँगी और इसको 2 मिनट एक साइड पे कुक करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट इस तरह पलटते पलटते हुए ये हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। और आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि मेरी आसान सी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। यहाँ पे हमारे कबाब देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं पहला बैच तैयार करने में। तो ये देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मैंने इसको न्यू ऑयल में बिल्कुल कुकिंग किया। अगर तो पुराना ऑयल होता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और वो ऊपर से कबाब भी काले काले से हो जाते हैं। तो फ्रेश जब मैंने ऑयल लिया तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे आप किसी छलनी में लगा के रख दें ताकि अच्छी तरह ऑयल इससे निकल आए। और इसी तरह बाकी के जो कबाब हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और हमारे कबाब बिल्कुल तैयारी के करीब करीब हैं। तो जितने ये देखने में मज़ेदार हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा में मज़ा आया है। और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे बनाए हुए तरीके से आपने ये कबाब बनाए तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी इतने ही कम खर्चे में और इतने मज़ेदार बनेंगे। और इसी तरह की आसान सा रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती और करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और जल्दी बने हैं। दुआ में फिर मुझे याद रखें।